ऑनलाइन वाला मेरा जान खा गया। हाँ तो कर दिए, फिर भी बच्चा ढेरी है बे, जिसको आदत लग गया वो खोजबे करेगा। ठीक है, अब तो पैसों देता नहीं लेते किसी का। चलो देखो यहाँ पे, आज सिविक शुरू कर रहे हैं, 5 चैप्टर है इसमें, ठीक है। और पांचों चैप्टर को जो है 5 दिन में पढ़ा के याद करा देंगे। आज एक चैप्टर हमने यहाँ पे रखे हैं, पूरा लिखे हैं, और कोशिश करेंगे। हाँ क्या, ध्यान दो, कोशिश करेंगे कि हम जो है ना यहीं पर अभी याद हो जाए, ठीक है, याद भी हो जाए और दूसरा समझ में भी आ जाए। सब चीज यहीं पर आधे घंटा के अंदर जो है पूरा सिविक्स एक चैप्टर खत्म हो जाए। 5 चैप्टर है तो रोज आधा घंटा पढ़ाएंगे, यानी 2.5 घंटा में पूरा सिविक्स खत्म हो जाएगा। तो अब चलो शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत दिन से ऑनलाइन वाला जो है ना, आज आ जाएगा वीडियो आप लोग का, और कल बोले तो सोमवार को देंगे, और सोमवार को जो है नहीं दे पाए। चलो ठीक है, तो वो इसीलिए ऑनलाइन वाला को बता देते हैं। ऑनलाइन वाला को इसीलिए क्लास नहीं आ पा रहा था, प्रॉब्लम आ जाते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं, अब क्या कर सकते हैं उसका। चलो कोई बात नहीं। अभी यहाँ एक क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है हम लोग ये पहले से ही 7वां 8वां नंबर हर जगह से पढ़ते आ रहे हो, लोकतंत्र क्या क्वेश्चन है, और ये पता होना चाहिए, है ना। अभी भारत अपना कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक, लोकतंत्र मतलब होता है, हाँ, जहां पर क्या, कौन अधिकार करता, शासन करता है, जनता शासन करता है। जहां पर जो है ना, एक होता था पहले राजतंत्र, राजतंत्र, राजतंत्र क्या होता था, यहाँ पर राजा अधिकार करते थे, जनता का कोई भी अधिकार नहीं होता था, ना जनता कुछ बोल सकता था, ना अपने हक के लिए लड़ सकता था, कोई भी अधिकार नहीं था, जो कहेगा वो सुनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र में किसका अधिकार होता है, यदि सरकार को भी चुनना होता है तो कौन चुनता है, जनता। हमको जिसको मर्जी होता है हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, हमको जिसको मर्जी होता है हम जो है मुख्यमंत्री बनाते हैं, हमको जिसको मर्जी होता है मुखिया बनाते हैं, सरपंच बनाते हैं, हर जगह पे चुनते हैं हम लोग मिलके। जो 18 साल के हो गए हैं, ठीक है, वो देश को चलाते हैं, है ना। तो लोकतांत्रिक, लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सी भाषा में आप बोल सकते हो, लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता, ठीक है। ये बहुत आसान भाषा में समझ में आ गया। बस लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसी को कहते हैं, ठीक है। चलो आगे, एक क्वेश्चन क्लियर। अच्छा, सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, चैप्टर में ही है। पहला तो था लोकतंत्र और दूसरा क्या, देखो क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्या होता है, सत्ता की साझेदारी क्या होता है, तो यहाँ पर ना ध्यान से, सत्ता मतलब जानते हो क्या होता है, सत्ता मतलब बताओ, कौन जानते हो सत्ता मतलब क्या। अभी किसका सत्ता है भारत में, मोदी का, हाँ, किसका सत्ता है, सत्ता मतलब क्या, सत्ता मतलब पीएम। कमेंट्स में बताओ आप लोग, सत्ता मतलब क्या, सत्ता मतलब क्या, जल्दी बोलो, क्या बोल रहे, शक्ति। ये देख के नहीं बोलना है, सत्ता मतलब होता है, कोई तो बोला अभी लेकिन डर गया, शक्ति ही होता है, पावर। अभी पावर किसके पास है रे, सत्ता मतलब वही ना, उसके पास पावर है, उसके पास शक्ति है कि पूरा देश को अभी वो चलाएगा। बिहार को, जैसे बिहार का पावर जो पूरा चलाने का वो किसके हाथ में है, नीतीश के हाथ में है, नीतीश कुमार जी के हाथ में है बिहार का सत्ता चलाने का, ठीक है। पहले इज्जत नहीं दिए, नीतीश बोल दिए, अब नीतीश जी, हाँ, नीतीश जी के मतलब हाथ में है, ठीक है। और दूसरा, पूरा देश को चलाना जो है सत्ता किसके हाथ में है, मोदी जी के हाथ में, है ना। तो सत्ता मतलब होता है पावर। अब इसी का बोल रहा साझेदारी, जो ताकत है, जो पावर है, जो सत्ता है, उसका साझेदारी, है ना, पावर का साझेदारी, यानी सिंपल से सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते, क्वेश्चन समझ में आया, सत्ता मतलब समझ में आया, सत्ता मतलब ताकत, पावर, है ना। तो हमने यहाँ पर बोला है समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार द्वारा बराबर बराबर हक दिया जाता है, तो उसे सत्ता की,
ये अपने भाषा में ढेर लिख दिए हम, ठीक है, और छोटा लिख दिए 2 लाइन में। तो आप समझ लो मतलब जो है कि यहाँ पर सत्ता की साझेदारी मतलब जो पावर है, जो शक्ति है। अब जैसे कि हम, मेरे पास पावर आ जाए और हम बोल दें कि जी खाली हिंदू लोग अब इस भारत में बसेगा, सारे बाकी जात धर्म के लोग भाग यहाँ से, हिंदू में भी खाली यादव रहेगा, तो तुम लोग क्या करोगे? हैं? है ना? तो सुनो सुनो तो यहाँ पर ऐसा है क्या, जितने भी जात के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी यहाँ पर हिंदू धर्म भी है, मुस्लिम धर्म भी है, सिख भी, ईसाई भी है, और हिंदू धर्म में भी कई तरह के जात है, छोटा जात, बड़ा जात, ऊंच नीच, बहुत तरह के है ना। लेकिन यहाँ पर किसी को बड़ा और किसी को छोटा नहीं माना, सबको बराबर हक दिया, सबको क्या किया है, बराबर हक दिया है। सभी वर्गों के लोगों को सरकार द्वारा बराबर बराबर हक दिया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सत्ता की। आसान भाषा में 2 क्वेश्चन याद हो गया, जल्दी से 15 क्वेश्चन याद करवाएंगे इस चैप्टर में। चलो अब यहाँ पर दूसरा देखो, लैंगिक असमानता क्या है? लैंगिक असमानता क्या है, ध्यान से सुनो। लैंगिक मतलब लिंग के आधार पर, लिंग मतलब जैसे होता है ना, एगो पुरुष और महिला, 2 तरह का लिंग है ना, ये पुरुष और महिला। तो किसके आधार पर? लिंग के आधार पर। जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया, है ना, तो पुल्लिंग को अलग काम दे देता है, स्त्रीलिंग को अलग। तो लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं एवं पुरुष में जो असमानता पाई जाती है उसे लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता किसे कहेंगे? मतलब हो गया कि जैसे पहले होता था कि महिला लोग जो है कि भैया घर में झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करने के लिए बनी है, और मर्द लोग जो है वो बाहर जाएंगे कमाने के लिए। ये लिंग के आधार पर ही ना बांटा। घर का बेटा है तो वो बाजार जाएगा, अब बेटी है तो टोकरी उठा के खेत जाएगी। बेटा है तो सब्जी लाएगा, बेटी है तो खाना बनाएगी। किस पे बांट रहा है ये बोला कभी तुमने घर में बोलता है मम्मी की बेटा आज तू खाना बना? बेटा को, भाई को कभी बोला? नहीं। तो ये जो काम बांट रहा है किस आधार पे? लिंग के आधार पर। इसी को हम लोग कहते हैं लैंगिक असमानता। ठीक है, तो लैंगिक असमानता समझ में आया? मतलब लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं पुरुषों में जो असमानता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? लैंगिक असमानता। चलो अभी चलो 3 क्वेश्चन हो गया क्लियर। चौथा क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? धर्म, ध्यान से क्वेश्चन सुनो, बार बार इसको एक बार दिमाग में डाल लो, परीक्षा में आए तो फटाक से लिख देना। मतलब क्या, देखो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, फिर ध्यान से ये वाला क्वेश्चन बार बार इसीलिए बोल रहे हैं कि दिमाग में घुस जाए, पूछता है इसको। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर ध्यान दो, वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता ना देकर सभी धर्म को समान अधिकार दिया जाता है उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। जैसे भारत, मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ठीक है। अब पाकिस्तान चले जाओगे ना तो वहां पे जो है हिंदू को मंदिर में पूजा नहीं करने देता है, वहां मंदिर बनाने नहीं देता है, खाली सिर्फ कौन रहता है? मुस्लिम। बोल जो हिंदू रहता है उसको भी जबरदस्ती बोलता है मुस्लिम धर्म में आना पड़ेगा। अब हिंदू वहां बहुत कम बचा है ही नहीं, लगभग के बराबर, ठीक है। तो वहां पे जो पाकिस्तान में क्या है कि एक मुस्लिम धर्म का शासन चल रहा है। किसका शासन चल रहा है? इंडिया में ऐसा है, इंडिया में मस्जिद भी है, चर्च भी है, मंदिर भी है, और सभी लोग शान से जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि मस्जिद सब तोड़वा दिया जा रहा, हिंदू लोग को पावर दे दिया गया, बाकी धर्म को हटा दिया गया, ऐसा नहीं है। तो जहां जिस देश में सभी धर्म को बराबर अधिकार देता है उसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। कौन सा राज्य कहेंगे? और जिस देश में किसी एक धर्म को ज्यादा पावर दिया है उसको धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं कहेंगे। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य समझ में आया?
बाकी जैसे पाकिस्तान को आप नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो ये भी चौथा क्वेश्चन याद हो गया होगा, याद हो गया। पांचवा क्वेश्चन, सांप्रदायिकता क्या है? पांचवा क्वेश्चन है सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को ऊंचा रखने के लिए दूसरे धर्म के साथ हीन भावना रखता है तथा शिकायत करता है तो ऐसी धारणा सांप्रदायिकता कहलाती है। अब हम जो है ना बोलेंगे हिंदू धर्म बहुत बढ़िया और बाकी धर्म को जो है ना हीन भावना से देखेंगे, तुच्छ भावना से देखेंगे, उसको गाली देंगे, उसको थूकेंगे उसके ऊपर दूसरे धर्म को, तो वो क्या हो गया? सांप्रदायिकता। क्या हो गया? सांप्रदायिकता। अपने आप को बढ़िया कहना और दूसरों को खराब कहना, ये समझ लो। अपने आप को बढ़िया कह रहे हो, दूसरों को खराब कह रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? समझ में आ गया? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता मतलब हो रहा है, सांप्रदायिकता का भाषा समझा रहा है। सांप्रदायिकता मतलब अपने आप को बढ़िया कहना और दूसरे को, लेकिन सांप्रदायिकता यहाँ धर्म को लेकर के है, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज में आप ऐसा समझ सकते हो। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को महान और दूसरे के धर्म को हीन भावना से देखता है, खराब भावना से देखता है, तो उसको कहते हैं सांप्रदायिकता, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? पांचवा नंबर। चलो आगे। अच्छा, बोल रहा सांप्रदायिकता सद्भाव के लिए हम क्या करेंगे? मतलब सांप्रदायिकता, जैसे किसी के मन में हीन भावना, जो कोई अपना धर्म को बढ़िया दूसरे धर्म को खराब समझता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बोलोगे कूटना चाहिए। अपने धर्म को बढ़िया और दूसरे के धर्म को खराब बोलने वालों को क्या करना चाहिए? कूटना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हम क्या लिखे है, सांप्रदायिकता सद्भाव के लिए। देखो मतलब सांप्रदायिकता सद्भाव मतलब हो गया कि सभी धर्म को बराबर समझे, है ना, भेदभाव ना माने। इसके लिए क्या करेंगे? सांप्रदायिकता सद्भाव के लिए हम शिक्षा मतलब एजुकेशन, जो मूर्खा लोग इस तरह का हरकत करता है, तो हम सारे लोगों को पढ़ा लिखा दें और उसको समझा दें कि सभी धर्म को आराम से, सभी धर्म अच्छे होते हैं अपने अपने के लिए, तो वो जो है एक दूसरे को हीन भावना से नहीं देखेगा। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबको शिक्षित करना चाहिए, सबको पढ़ाना चाहिए, ठीक है, मूर्खा लोग को। तब मूर्खे लोग लड़ता है। और जागरूकता फैलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? जागरूकता फैलाना चाहिए। विकास, विभिन्न धर्मों के लोगों में आपसी समझ का विकास, धर्म के राजनीतिक धर्म पर रोक लगा। क्या क्या लिख दिया? और जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं ना, जैसे हमारे देश में भी होता है, हिंदू मुस्लिम बहुत होता है। मोदी जी लोग हिंदू तो अभी भारत में पूरा चल रहा है, और मुस्लिम लोग को मतलब ऐसा हीन भावना से थोड़ा सा देखा जा रहा है। तो ये गलत है, इस पर रोक लगाना चाहिए कि आप अपने हिंदू धर्म को मान और दूसरे को खराब नहीं बोल सकते, है ना। तो सांप्रदायिकता सद्भाव के लिए हम शिक्षित करना चाहिए सबको, सबके अंदर जागरूकता फैलाना चाहिए, और सभी धर्मों के लिए लोगों में आपसी समझ का विकास और राजनीतिक धर्म पर रोक लगाना चाहिए। जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं उसके ऊपर क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे? ये वाला ना हम बोल देते हैं, वो लिखना। क्या लिखोगे? ध्यान से सुनो। सांप्रदायिकता सद्भाव के लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा ये टाइप में गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर सांप्रदायिकता सद्भाव के लिए हम लोगों में शिक्षा फैलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, और धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं उस पर रोक लगाएंगे। इससे क्या होगा? सांप्रदायिकता सद्भाव के लिए हम सभी लोगों को तैयार कर पाएंगे। इतना सा लिख दोगे। पहला लिख देते यहाँ पे, सभी लोग को क्या करोगे? शिक्षित करोगे। क्या करोगे? जागरूक। क्या करोगे? और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले को धर्म के नाम पर राजनीति करने नहीं दोगे, ठीक है। 3 काम। सांप्रदायिकता सद्भाव के लिए हम क्या करेंगे? सांप्रदायिकता सद्भाव के लिए हम लोगों में अच्छी शिक्षा फैलाएंगे, उन्हें जागरूक करेंगे, और धर्म के नाम पर जो राजनीति करता है उसको रोकेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक। 7वां क्वेश्चन है सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं?
समाज को बांट दिया। विभाजन मतलब समझ रहे हो, बांटना। किसको? समाज को। कैसे बांट देता है? अभी जैसे टेंगपाजा में अलग जात के लोग हैं, बोलेंगे आदिवासी है, मदेगरी वाला तुरंत काजल मदेगरी और टेंगपाजा दोस्ती कर लेता है। ढाबा में भी 2-4 गो अलग सामाजिक में बांट दिया, जैसे यादव, ठाकुर जी, राय जी, और कोई चमार भी है नहीं, वीडियो में देखेगा कोई हमको क्या बोलेगा। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जात धर्म के आधार पर बांट देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, प्रत्येक समाज में लोगों के जन्म के आधार पर पहले बांट देता है। पहले किस पर बांट देता है समाज? एक भैया लड़की जात, लड़का जात, पहले तो ये काला गोरा, ऐसा नहीं बांट देता है। भाषा के आधार पर बांट देता है। एगो ईडिंग वीडिंग वाला, एगो हम लोग जो है तो नहीं बांट देता है। और भी कई भाषा है, 114 भाषा लगभग बोले जाते हैं भारत में, तो उस आधार पर भी बांट देते हैं। जात के आधार पर बांट देते हैं और धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम, ठीक है, बांट देते हैं। पर अलग होना ये क्या है? स्वाभाविक है। अब कोई भी लड़का में जन्म ले सकता है, कोई भी लड़की में। तुम चाह के बोलोगे कि हम लड़का में ही जन्म लेना है तो लड़का में ही आ जाएंगे? नहीं चाह सकते तुम, ये स्वाभाविक है। देखो यहाँ पर ध्यान से, प्रत्येक समाज में लोगों को जन्म, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर अलग होना स्वाभाविक है। इन आधारों पर लोग अलग अलग समुदाय से संबंध हो जाते हैं और इसे सामाजिक विभाजन कहा जाता है। अब देखो, समाज में ऐसे ही बट जाता है। समाज सामाजिक कैसे बढ़ गया? कोई इसमें जन्म ले लिया, इसमें, समझ गए? जितना भी आप लोग के आसपास है देखोगे, बहुत सारे जात के लोग हैं, बहुत सारे। पहले तो इस जन्म के आधार पर जैसे लड़का लड़की में बढ़ जाता है। कोई भाषा के आधार पर, कोई भाषा अलग बोलता है तो उसका अलग समाज बना दिया, है ना। जात के आधार पर देखना, एक ही जात का है, जहाँ जादव वाला होगा तो वहाँ जादव वाला खाली घर होगा, जहाँ रायजी होगा वहाँ रायजी वाला खाली घर होगा, नहीं बटा हुआ है। हाँ, तो वो जो है ना ऐसा बढ़ता है, तो इसी को बोलते हैं समाज विभाजन। समझ रहे हो? समाज विभाजन। तो ये सब रट के नहीं, ऐसे भी एक बार सुने हो, समझे हो, बना करके लिख देने का है। क्या समझे? सामाजिक विभाजन पर लिखने बोलेगा, लॉन्ग में छोटा में लिख दोगे, लिख देना, बोल देना ऐसे समाज को कैसे बांटता है, अभी जो हम बताए। अब 8वां क्वेश्चन देखो ध्यान से, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। किन्हीं 2 प्रावधानों को जिक्र करें जो भारत को क्या बनाता है? धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। पहला देखो, यहां पर ध्यान से देखो, धर्मनिरपेक्ष समझ में आया? नहीं, अभी तो बताए धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या। 2 धर्मों के नहीं, सभी धर्मों को बराबर बराबर अधिकार दिया जाता है, उसको धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं। हाँ, तो वही यहाँ पे क्वेश्चन है। तो बोल रहा कोई 2 गो नियम, 2 गो कानून, 2 गो प्रावधान का जिक्र करो इस क्वेश्चन में, कैसे भारत का जो है धर्मनिरपेक्ष है। उस टाइम बोले ना कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, तो कैसे है? तो यहाँ पर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे ना 2 गो लिखना, तो पहला यहाँ पर लिखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। पहला क्या लिखोगे कि भैया हमारा जो संविधान है ना, उसी संविधान में लिखा है कि भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसा देश है? और दूसरा यहाँ पे, दूसरा इसी में बना दिया, नीचे कर लेना यहाँ पे ऐसे। दूसरा यहाँ पे संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया है कि भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है। भारत का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म है। खाली हिंदू धर्म को यदि मान्यता दे देता तो हिंदू वाला लोग चढ़ जाएगा, तुरंत बाबा बागेश्वर करना शुरू कर देगा, है ना। हाँ, बजरंगबली, हिंदू भगवाधारी तुरंत करना शुरू कर देगा। इसीलिए संविधान में अपना कोई हिंदुत्व नहीं यार। हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहता है ना, तो हिंदू राष्ट्र जिस दिन बना देगा ना, तो भारत में दंगा फसाद, मार पीट, काट कूट, और जो है ना एक भी लोग शांति से नहीं जी पाएगा फिर। इसीलिए कभी भी अपना भारत जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, कभी नहीं। यहाँ पे भारत को आगे लेके चलना है, भारत का विकास करना है, तो सभी धर्म को जो है
साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि जहां जहां पे ऐसा जिस जिस देश में हुआ था ऐसा, जहां पे एक धर्म को मान्यता दे दिया उस धर्म में पूरा दंगा फसाद मारपीट गृह युद्ध हो गया था। यानी श्रीलंका में भी जो है ना, अभी आगे इसी किताब में है, थोड़ा सा वो कहानी बता देते हैं। श्रीलंका में जो है ना, श्रीलंका भारत से ही सटा छोटा राज्य है जहाँ पे 2 करोड़ लोग लगभग रहता है, कितना, तो वहां पर जो है ना ज्यादातर जो दो भाषा बोलने वाले, एक थे सिंगली भाषा, ये पूछेगा इसीलिए बता रहे, कौन से, सिंगली भाषा, और एक वो जो है यही भारत का जो है तेलंगाना वाला, कन्नड़ भाषा, तेलंगाना वाला, तेलुगु भाषा, हाँ तेलुगु भाषा, तेलुगु भाषा वाला, सिंगली भाषा जो बोलने वाला था श्रीलंका का ही आदमी था, और भारत का कुछ लोग जो है कहाँ पे चला गया था, श्रीलंका, वो कौन सा भाषा बोलता था, तेलुगु। तो श्रीलंका जो आजाद हुआ था ना 1948 में, कब हुआ था, और उसके बाद ये याद रखना 1956 में वहां पे एक कानून बनाया था, जैसे अपना संविधान लागू हुआ था ना 26 जनवरी 1950 को, तो वहां पर भी लाया कानून, और वो कानून ये लाया कि वहां पर जो सिंगली भाषा वाला लोग था उसको ही सब अधिकार दिया खाली, और बाकी भाषा वाला का लोग को अधिकार नहीं दिया। नौकरी देना है सबसे पहले किसको देगा, इसको, कुछ भी काम हो सबसे पहले किसको देगा, सिंगली भाषा वाला को। तो इससे क्या हो गया, तेलुगु वाला जो वहां पे लोग रहते थे और कम लोग रहते थे, लेकिन बोला ये तो हम लोग के खिलाफ सरकार अन्याय कर रहा, और बोला अब जो होगा सो होगा, और गोला बारूद बंदूक हथियार लेके जो है तैयार हो गया इससे लड़ने के लिए, और फिर आपस में ही दोनों सिंगली वाला और तेलुगु वाला दोनों भाषी वाला लोग जो है लड़ने लगे, और पूरा श्रीलंका में जो है ना गृह युद्ध हो गया, गृह युद्ध। अब ये क्वेश्चन पूछता है गृह युद्ध किसे कहते हैं, तो गृह युद्ध किसे कहते हैं, जब देश के अंदर आपस में ही लोग मारपीट काट करना शुरू कर दे तो उसको क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। देखो एक भारत देश और पाकिस्तान युद्ध होगा उसको गृह युद्ध नहीं कहेंगे, लेकिन भारतीय में सब आपस में लड़ने कटने मरने लगे उसको गृह युद्ध। देखो तुम्हारे दुश्मन से लड़ेगा तो वो सब घर वाला लड़ेगा, लेकिन घरे में माए बाप दादा दादी भोजी भैया सब लड़ने लगे तो उसको गृह युद्ध कहेंगे। कौन सा युद्ध कहेंगे, तो गृह युद्ध समझ में आ गया। चलो यहाँ पे तो देखो ये वाला क्वेश्चन, किन्हीं 2 प्रावधानों को जिक्र करे भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता। पहला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला तो बोल देना कि भैया हमारा संविधान है, उसी में लिख दिया है कि भारत जो है क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और दूसरा बोल देना कि संविधान में साफ साफ लिखा है कि कोई भी जो है भारत का अपना धर्म, यहाँ सभी धर्म को बराबर अधिक बोलेगा। भारत का जो है राष्ट्रभाषा क्या है, वो हो गया, भारत का राष्ट्रभाषा ही नहीं है, नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, यदि भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी बना देगा ना, बाकी जो तेलुगु कन्नड़ बांग्ला उर्दू फारसी बोलता है वो सब भी तो लड़ता है कि हम मेरा भाषा बना दो राष्ट्रभाषा, पूरा देश में मेरे भाषा में पढ़ाओ, तो बोला नहीं ऐसा किसी को नहीं बनाते, इसीलिए लड़ने ना लगे, इसीलिए यहाँ बनाया था ना सिंगली श्रीलंका में, कैसे गृह युद्ध हो गया था, इसीलिए भारत का राष्ट्रभाषा है ही नहीं, हिंदी मत बोल देना हर जगह, भारत का राष्ट्रभाषा क्या है, कुछ नहीं, सब भाषा बराबर है। बिहार का भले राजकीय भाषा हिंदी है, हाँ क्या बोल रहे है, उर्दू बोला होगा सेकेंड में, वो द्वितीय भाषा जो है बिहार का, हिंदी राजकीय भाषा, बिहार का राजकीय भाषा हिंदी है। चल यहाँ देख, 9वां क्वेश्चन देख, भाषा नीति क्या है, भाषा नीति क्या है, भारत में 114 से अधिक भाषा बोले जाते हैं। सभी भाषाओं को समान आदर सम्मान, भारत को एकता बनाए रखने के लिए कोई भी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा, यह भाषा नीति अपनाकर राष्ट्र में एकता को बनाए रखा है। यदि भाषा को कोई एगो अपना भाषा बना दे, टोटल लगभग 114 से भी ज्यादा भाषा है, बाकी 113 वाला जो भाषा वो क्या कहेगा, है तुम्हारा बैठ के क्या यहाँ तमाशा देखेंगे, तुम्हारा भाषा भाषा हमारा भाषा कुछ ना रहा। चलो तो ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। भाषा नीति क्वेश्चन खाली दिमागों में जा रहा है कि क्या, कहाँ लिखते भी जाना,
भाषा नीति, भाषा नीति, भाषा नीति क्या? भाषा नीति समझ में आया कि भारत में 114 से भी ज्यादा भाषा बोले जाते हैं, लेकिन किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित नहीं किया और सभी भाषा को बराबर अधिकार और बराबर सम्मान दिया। इससे भारत का विकास तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समझ में आया कैसे कितना सोच समझकर देश चलाना पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? सिविक्स पढ़ लोगे सही से ना, पॉलिटिकल थोड़ा राजनीति उजनीति सीख जाओगे। अगला चैप्टर जो सिर्फ पढ़ाने वाले हैं उसमें पूरा मुखिया सरपंच पूरा जो है ना कैसे बनना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, सब बढ़िया से डिटेल में पढ़ा देंगे। तो सिविक्स चैप्टर भी पढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत राजनीति भी सीख के रखना चाहिए, देश के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ते हो, नेता कैसे बनोगे? नेता बनने के लिए यही किताब पढ़ना पड़ेगा। चलो, जिसको नेता और नेती बनना है ये पढ़ो बढ़िया से। चले, नेतियन बनेगा तुम लोग। लड़का को नेता, लड़की को क्या कहते हैं? नेती। चल ठीक है, तो नेती देखो इधर, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र, गणतंत्र मतलब समझते हो ना? भारत में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वर्णिम में ऐसे लिख सकते हो, संविधान को स्वीकार किया है। संविधान कब, संविधान को स्वीकार कब किया? संविधान लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1900, जिसमें नागरिकों के मूलभूत अधिकारों पर सुरक्षित रखने पर बल दिया, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा गया। जब संविधान लागू किया गया था तो संविधान में किसके लिए संविधान बनाया था? तो जनता के लिए, नागरिक के लिए, है ना, कि देश के सरकार के लिए बना दिया था। सारा नियम कानून जो बनाया किसके लिए? जिसमें जनता का भला हो, जनता का विकास हो, सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रह सके, सब लोग आगे बढ़ सके, चल सके। और जो है भारत आज गर्व के साथ कह सकते हो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे इतने सारे धर्म रहते हैं, इतने सारे लोग रहते हैं और बढ़िया से विकास हो रहा, भारत आगे बढ़ रहा। बाकी ऐसा कोई देश नहीं है लोकतंत्र में। ठीक है, चलो ये यहाँ तक हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखें। तो यहाँ पे लिख सकते हो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19, इसमें देखो हमारा सारा नियम कानून जो है ना अनुच्छेद बना बना करके जो है ना सब कुछ लगाया। तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, उसी तरह अनुच्छेद क्या 19, अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है? संविधान में अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है? ऐसे 1 में क्या लिखा है, 2 में क्या लिखा है, 3 में क्या लिखा है, सब पढ़ना चाहिए ताकि तुम अधिकार के लिए लड़ पाओगे। तो यहाँ पे आपके किताब में 19 था तो उसके बारे में बोल रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखे। तो इसमें क्या लिखा है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार, अनुच्छेद बोल देना, संविधान देखो अनुच्छेद 19 में लिखा है कि देश के हर एक नागरिक स्वतंत्र है, आजाद है, उसको कोई उसको गुलाम नहीं बना सकते हो, किसी का गुलामी नहीं करेगा। कहाँ लिखा है? समझ में आया? रंग भेद क्या है? चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना ही रंग भेद कहलाता है। याद हो गया? रंग भेद किसे कहते हैं? करुआ और कलुआ और गोरुआ जो करता है ना, इसी को रंग भेद कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ, सबको आ गया। और बाकी अभी तक पढ़ाई नहीं आया? अच्छा, बहुत दिन बाद लाइव देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, लाइक करो, थोड़ा कमेंट्स करो। और सब्सक्राइबर मेरा रुक गया है, सब्सक्राइबर बढ़ाओ और बढ़िया से शेयर करोगे तो कल अगला वीडियो आएगा अगला चैप्टर का। नहीं तो टाटा बाय बाय फिर कर देंगे हम। 10-15 दिन से नहीं ना डाले थे वीडियो, अब फिर नहीं डालबो यदि लाइक। चल, नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? ये सारे लड़की ध्यान से देखो, नारी सशक्तिकरण ये शब्द सुने हो पहले कभी? नहीं? हाय हाय, नारी मतलब स्त्री, स्वशक्ति, स्वशक्ति खुद का पावर,
देखो, और ये नारी सशक्तिकरण जब से आया ना, तो भारत में जो है महिला को तेजी से आगे बढ़ा है। अब हर जगह महिला घुस चुकी है, ठीक है। अब नारी सशक्ति, आत्मनिर्भर नारी बन रही है। तो नारी सशक्तिकरण, ध्यान से सुनो, आप इस पर लड़ भी सकते हो, बोल भी सकते हो, और हर लड़की, हर नारी को पता होना चाहिए नारी सशक्तिकरण क्या है। इस पर बड़ा बड़ा निबंध भी लिखने दे देता, अनुच्छेद भी लिखने दे, ऐसे निबंध लिखने दे देगा आपको, नारी सशक्तिकरण पर निबंध लिखे। तो नारी सशक्तिकरण वर्डे नहीं सुने हो तो क्या लिखोगे? नारी सशक्तिकरण मतलब, यहाँ ध्यान से सुनो, नारी सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं को आत्मनिर्भर, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व परिणामिक मामलों में नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी प्रदान किया जाए। देखो, सबसे पहले क्या है कि नारी सशक्तिकरण का मतलब है, यहाँ पे सिंपल सा, जो पहले महिलाएं होती थी वो घर में रहती थी, खाना बनाना, बर्तन धोना, लड़की को कमजोर माना जाता था, और पुरुष जात को ताकतवर माना जाता था कि ताकत वाला काम खाली कौन कर सकता है? पुरुष। और महिला को हर जगह पे, अब नेता कौन बनेगा? पुरुष। नौकरी कौन करेगा? पुरुष। बाहर कौन जाएगा? पुरुष। महिला कहीं भी नहीं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? पुरुष। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? पुरुष। राष्ट्रपति कौन बनेगा? पुरुष। हर जगह पुरुष। सिपाही, पुलिस, दरोगा, जज, वकील, बिजनेसमैन, हर जगह पे कौन? पुरुष। महिला क्या? बर्तन धोना, उलू लुलू करना, यही काम था उसको, ठीक है। हैं? यही काम था ना, अब नहीं है ना। ये देखो, अब नारी को जो ये पढ़ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, पहले तो पढ़ाता भी नहीं था, है गया चरा जो है गया, जो बकरी चरा गया, ऐसे बोलते हैं, जो बेटा जाते पढ़े, गोबर बिछे गया, लकड़ी तोड़ी गया, तो नहीं पढ़ी की करवा, आगू चले बर्तन धोबे। पहले का माँ बाप यही बोलता था। अभी तुम लोग का नसीब अच्छा है, तुम लोग का मम्मी पापा अंगूठा छाप क्यों है? सोचो कि ओ अभी नहीं सीखा, समझ रहे हो? देखना, 95% महिलाएं, तुम लोग का मम्मी पापा, मम्मी जो है लगभग, क्या होगा, बोलेगी हम कभी स्कूल गए ही नहीं, सिलेट पेंसिल पकड़े ही नहीं, और पूरा दिन गुजर जाता था, पूरा जिंदगी। दादा दादी तो और भी महान होंगे, है ना। तुम लोग बोलोगे वही सब ठीक था, कभी स्कूल पढ़ना लिखना, कॉपी कलम किताब, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ कहाँ जाता था? जंगल, लकड़ी, गोबर, काठी, यही सब, बस घास भूसा। तुम लोग अभी स्टाइल मार के घास काटने नहीं जानते हो, खाना बनाने नहीं जानते हो, अब तुम लोग मॉडर्न जमाने के हो गए हो, हैं? अभी धान का काटने का सीजन है, तो यहाँ स्कूल कर रहे हो। पहले की लड़की, अभी ऐसा हो सकता है स्कूल कोई जाए और धान ना काटे? तुम लोग का मम्मी पापा बहुत समझ गया है, नहीं तो अभी पहले जन्म लेते तो अभी पूरा धान का, जैसे आया सीजन, धान रोपने में तो लगा भी करता, अभी काटने का है, चल काट, डेंगाओ, अटियाओ, लाओ, सारा काम करो, ये सब होता था। समझ रहे हो कितना सुधर गए हो? और तुम लोग को अभी कोई काम नहीं करना पड़ता है। ये सर मम्मी पापा को याद दिलाना पड़ेगा, कौन दुनिया में हो, यो सबको पढ़े नहीं रल छो, पढ़बो नहीं करलको, कामो नहीं सीखलको, होता हूँ कुछ नहीं सबसे। चलो यहाँ देखो, ध्यान देखो, नारी सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन सही बात है, कुछ अभी भी लड़कियां ध्यान नहीं देते हैं, बदमाशी करता है, माँ बाप का नाम हंसाता है, लेकिन कुछ लड़कियां जो है ना बहुत आगे जा रही है। अभी देखोगे, हम गए उस दिन कोर्ट में गए तो देखते हैं हर जगह पे जो जज थी वो लेडीज थी, लड़की थी। पावर क्या दिखा रही थी, ज्यादा बोल में भीतरे करी दो। हमको भी लगा साला वाह, ढेर सब पढ़ लिख लिया। कहीं भी देखो, आज राष्ट्रपति कौन है? आज देखो द्रौपदी मुर्मू महिला है। आज देखोगे नेता में भी बहुत सारा मंत्री पद पे जो है कौन है? महिलाएं हैं। हर जगह पुलिस फोर्स बल में जाओगे, कोई भी काम में, बैंक में जाओगे, हर जगह बोलता है हाँ सर, हर जगह लड़की है नौकरी में दिखता है।
टीचर देखोगे अभी ज्यादा, हाँ सर लड़की है मैडम है सब अभी गल मोटकी सर। अच्छा हम बोल रहे थे, हम सुने हैं बोले हैं। चलो यहाँ पे हम तो तुम लोग बोले वही सुने बोले हम। नहीं बाहर पे रोड वाला बच्चा बोल रहा था छोटा सा। चलो अच्छा यहाँ देखो, तो ये हो गया। अब यहाँ देखो भारत, ये वाला भारत सरकार ने, ध्यान से देखो, भारत सरकार ने वर्ष 2000 में, कब, नारी सशक्तिकरण की नई नीति की, और 2000 ईस्वी से जो है नारी को पावरफुल बनाने के लिए जो है लगातार कोशिश करते रहे। आज 20, 22, 23 साल में बहुत सारा बदलाव हो गया है समाज में। तो नारी सशक्तिकरण समझ में आया? नारी सशक्तिकरण मतलब नारी को पावर देना, नारी को आगे बढ़ाना, है ना, और उसको ताकतवर बनाना, आत्मनिर्भर बनाना हर क्षेत्र में, उसी को कहते हैं नारी सशक्तिकरण। समझ में आ गया? गृह युद्ध किसे कहते हैं अभी बता दिए थे, किसे कहते हैं? जब एक ही देश में रहने वाले विभिन्न गुटों में आपसी संघर्ष और मारकाट शुरू हो जाता है तो इसे गृह युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे श्रीलंका में तमिलों और सिंगली समुदाय में युद्ध हो गया था, गृह युद्ध। ठीक है। धर्म क्या है? धर्म क्या है जानते हो? नहीं जानते? देखो यहाँ, वैसी भावना या विचार और सिद्धांत जो मनुष्य को बुराई की अच्छाई के तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, उससे धर्म कहते हैं। समझो, जैसे तुम्हारे अंदर बहुत सारा बुराई हो, तुम राक्षस बन गया, तुमको एग्जाम्पल देता है, राम की तरह बन, राम की तरह। राम कितना संस्कारी बच्चा था, यानी अपना हिंदू धर्म क्या होता है? राम की तरह बनने बोलता है, संस्कारी बनो, इज्जत करो, है ना, रावण की तरह नहीं। तो हमें मंदिर भेजा जाता है जब कोई पागल हो जाता है, कोई गलत काम करने लगता है, तो मन शांत करना होता है, उसको सही दिशा दिखाना होता है। वो कौन दिखाता है? धर्म दिखाता है। कौन दिखाता है? जब आप पूजा पाठ करते हो, जब अपना धर्म को देखते हो, कैसा रहना चाहिए, कैसा जीना चाहिए, जो आपका धर्म कहता है, फिर आप जो है सही मार्ग पर चलते हो। तो अपना धर्म क्या करता है? सही मार्ग पर चलना सिखाता है। धर्म क्या करता है? सही मार्ग पर, बुराई से अच्छाई की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। धर्म समझ में आ गया? बोलना, धर्म क्या है? धर्म बुराई से जो अच्छाई की ओर ले जाए, अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें चलना सिखाए, उसे क्या कहते हैं? हो गया सिंपल। अब यहाँ पे हर सामाजिक विभिन्नता, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप, यहाँ देख लेना, नहीं लेती है। कैसे? क्वेश्चन ध्यान से देखो, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे? तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता, मतलब क्या हो रहा? समाज में जो है ना, देख रहे हो, लड़का लड़की जो है जैसे जन्म ले लिया अलग अलग, मतलब जैसे लड़की अलग लिंग में, लड़का अलग, जैसे कोई अलग जात में, जैसे तुम अलग जात में हो, हम अलग जात में हैं, क्या हम लोग बट गए फिर भी साथ में रह रहे हैं ना? तो वही यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक विभाजन जो जात धर्म लिंग के आधार पर बट तो गया है, लेकिन ना ऐसा दुश्मनी वाला बंटवारा नहीं हुआ है ना? वही बोलता है कि हर सामाजिक विभिन्नता, बोले समाज में जो अलग अलग है वो दुश्मनी टाइप का पूरा नहीं बंटवारा होता है। ऐसे अलग जात आपको कह सकते हैं, लेकिन हम लोग साथ में बैठकर रह भी सकते, साथ में बैठकर पढ़ भी सकते, साथ में बैठकर खा भी सकते हैं, है ना? तो ये बोलते हैं कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेते, मतलब छोटा छोटा जो अलग है आपस, हम लोग जो अलग अलग हैं, जैसे कोई लड़की है तो कोई लड़का है, ये छोटा मोटा अलग है। जैसे कि तुम अलग जात के हो, हम अलग जात के, ये छोटा छोटा अलग है, ये क्या है? सामाजिक विभिन्नता। लेकिन फिर भी हम लोग आपस में क्या करते हैं? मिलजुल के रहते हैं, नहीं कि दुश्मनी फैला लिए। तो वही बोल रहा, सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे? तो हम यहाँ क्या लिखे? हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, क्योंकि सामाजिक विभाजन का कोई आधार
नहीं होता। जो व्यक्ति जिस जाति या समुदाय में जन्म लेता है वह उसी का क्या हो जाता है, सदस्य होता है। और जन्म लेना किसी के बस की बात नहीं होता है। गरीब, काला, लंबा, नाटा, लंगड़ा, मोटा, लड़की, जो भी है, जन्म ये अपने आप ले लेगा, कहीं भी ले लेगा, ठीक है। तो उसको तो कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन इससे समाज तो नहीं बढ़ जाएगा ना, फिर भी हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। चलो अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। इस चैप्टर का उतना दीर्घ उत्तरीय इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी हमने जो है लिख दिया है, लेट हो रहा, फिर भी हम आप ना ये देख लेना। पहला क्वेश्चन है, भारत में जातिवाद पनपने का किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें। मतलब जातिवाद, देखते हो जातिवाद आज हिंदू मुस्लिम से भी ज्यादा है जात पे। हम राजपूत हैं, हम ये हैं, तुम वो हो, तुम वो हो, हमारा जात ज्यादा है। चलो खास करके बिहार में यादव बला करता है ना, छठ वर्षा, गधा, हम हैं लेकिन कहेंगे नहीं, गधा हुआ, फिर भी कह देते हैं जात क्या। चलो यहाँ पे भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें। ये 4 कारण 1 2 3 4 हमने यहाँ पर पॉइंट में लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना। अभी लॉन्ग क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, आप याद करना चाहो तो कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारणों को लिखें। ध्यान से देखो, सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारणों को लिखें। यानी सांप्रदायिकता समझ में आया, जो अपने धर्म को महान और दूसरे के धर्म को खराब बता रहा था, तो उसके 4 कारण क्या है, क्यों होता है वो सांप्रदायिकता, तो वो यहाँ पर हमने लिखा है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, फेयर कर लेना। याद करने का मन करे तो करो, नहीं करे तो छोड़ देना। इतना बढ़िया मास्टर कहाँ मिलेगा, जो पढ़ने का मन करे करो, नहीं तो नहीं करो, छोड़। तीसरा क्वेश्चन, भारत की विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व का स्थिति क्या है। बोल रहा है भारत को राजनीति में महिला का हाल क्या चाल है, राजनीति में क्या हाल चाल है महिला का। तो ध्यान से देखो, ये पढ़ देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखो, जिस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों का बोलबाला है, प्रत्येक क्षेत्र में किसका बोलबाला है, ठीक उसी प्रकार राजनीति में भी पुरुषों का ही बोलबाला है। सही बोल रहे हैं, अभी अब चेंज हो रहा है, कोशिश कर रहा। अपेक्षा महिलाओं का भागीदारी बहुत। भारत की महिला संगठन के द्वारा लोकसभा के सभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग की है। 33% क्या बोला है कि भैया 100% यदि कोई नेता मंत्री बनते ना तो 33% महिला बनाइयो, चाहे ओकरा में कुछ काबिल है या ना हो, फिर भी बना दिया। आरक्षण मतलब समझ रहे हो, 33% आरक्षण की मांग की जा रही है। वर्तमान में मात्र भारत में 11% महिलाएं भागीदारी है। 11% समझ रहे हो, मतलब 100 में 89 गो पुरुष नेता है और 11% 11 गो महिला, तो बहुत कम है ना। 50-50 हो जाए तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यह स्थिति हमारे देश में बल्कि दुनिया के अन्य नई राष्ट्र में भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की भागीदारी कम है। खाली अपने ही देश में नहीं बल्कि हर देश में जो है महिला का राजनीति में कम हिस्सा लेती है। भारत में बिहार प्रथम राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था 2006 के तहत, देखो यहां ध्यान से ऑब्जेक्टिव, पंचायती राज व्यवस्था 2006 के तहत कुल सीटों का 50% महिलाओं का रिजर्व कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बोला कुल सीट यदि 200 है ना तो 100 सीट पर खाली महिला नेता बनेगी। देख लो, मात्र एक बिहार राज्य है ऐसा, महिला को आगे आने दो। किसको टिकट दे रहा, महिला को, तब ना तो स्वीटी सी माँ हेम्ब्रम विधायक। और कौन कौन विधायक रे, चलो। राजनीतिक में महिलाओं तथा युवाओं की भागीदारी के लिए शुभ संकेत है। राजनीति में जो है महिला भी आओ भैया, युवा लोग भी आओ, सब नेतागिरी करो, ठीक है। महिला संगठनों के द्वारा गोलबंद होकर अपने अधिकार तथा राजनीतिक भागीदारी प्रयास किया जा रहा है। यह नारी सशक्तिकरण के लिए आवश्यक भी है और महिलाओं को राजनीति में भी उचित भागीदारी मिल रहा है। तो महिला को अब हर जगह घुसाया जा रहा है, राजनीति में भी, हर जगह, सब जगह, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन हमने पढ़ दिया, समझ लेना। और लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर में देगा तो अच्छा से लिख दीजिए। एक और है, भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी और उद्देश्य का संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लास्ट क्वेश्चन। 4 को लॉन्ग क्वेश्चन हम ऐसे दे दिए थे, इंपोर्टेंट उतना था नहीं, फिर भी दे दिए कि पढ़ना हो किसी को तो पढ़ सकते हैं।
चलो यहाँ पे, ठीक है। और ये देख लेना, लिख लेना, एक बार पढ़ लेना। तो इस हिसाब से अपना आज क्या हो गया, सिविक्स एक लेसन खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म, ठीक है। अब कल दूसरा लेसन पढ़ेंगे बहुत ही मजेदार तरीका से। और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारे पढ़ लिए, आप लोग को दे दिया। अब यहीं से लिखना पड़ेगा, पीडीएफ किसी को नहीं भेजेंगे। वीडियो रोकिए, लिखिए। और बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।